Good morning students, how are you? Students, in this video I am going to start counter current mechanism of nephron. Students, counter current. What do you mean by counter current mechanism? Students, there are loop of anil. This one is the loop of anil. और इसके साथ साथ में जो ये एफरेंटा है यहाँ पे अपना एक नेटवर्क बनाती है और फिर यहाँ लूप ऑफ एनल के साथ वासा रेक्टा की भी फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे लूप ऑफ एनल एक ये डिसेंडिंग ऑर्डर देन ये असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वर्क करते हैं। ये इसकी दोनों लिम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, काउंटर करंट बना रहे हैं अपने बीच में। इसी तरह से फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, जो अभी हमने पढ़ा, वासा रेक्टा भी इसी तरह से काउंटर क्रिएट करता है, करंट डेवलप करता है यहाँ पे। तो इस मैकेनिज्म को हमने बोल दिया काउंटर करंट मैकेनिज्म। स्टूडेंट्स, अबाउट 1200 ml of blood is filtrated by glomerulus per minute। उसका रेट कितना होता है, 125 ml पर मिनट। ठीक है, उसको काउंटर किया जाता है, उसको पास आउट किया जाता है इस फिल्ट्रेट को। ये 125 ml पर मिनट जो आ रहा है, इसको फिल्ट्रेट करना। यहाँ ग्लोमेरुलस से यहाँ फिल्ट्रेट हुआ, पीसीटी से जाएगा और फिर लूप ऑफ एनल में एंट्री करके डीसीटी से होता हुआ कंडक्टिंग डक्ट तक इसका पाथवे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पीसीटी is the major site of reabsorption and selective secretion, and there is the three part. One is cortex, second is outer medulla and third is the inner medulla। जो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलस पार्ट है, ये डीप साइड तक, इनर मेडुला तक लूप ऑफ एनल अपने पास रखता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होगा, जो लूप ऑफ एनल है, दिस वन इज द लूप ऑफ एनल टू मेंटेन द ओस्मोलर ग्रेडियंट। ठीक है, पीसीटी के पास 300 मिली ओस्मोल रिवर्स लीटर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, और यहाँ से इतना 300 ये हो गया पीसीटी में, ये यूनिट। और फिर ये नीचे जाते जाते ये 400 यहाँ पे हुआ, फिर 600 हुआ, फिर 800 हुआ। ये ऑस्मोलरिटी कितने तक पहुँच गई, 1200 मिली ऑस्मोलर रिवर्स लीटर विद इन द किडनी, इनर पार्ट तक ये पहुँच गई। ठीक है, देन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट क्या कर रही हैं, रीएब्जॉर्प्शन कर रही हैं वाटर का, एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम, NH3, ये सब फिल्ट्रेट हो रहा है और एक आयनिक बैलेंस यहाँ पे बॉडी के अंदर बन रहा है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या कह रहा है कि कॉर्टेक्स रीजन में 300 मिली ऑस्मोलरिटी है। ठीक है, और यहाँ से इनर मेडुला में 1200 मिली ऑस्मोल रिवर्स लीटर, ये ऑस्मोलरिटी है। ऑस्मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए लीटर। ठीक है, तो ये इनका बैलेंसिंग फॉर्म, यहाँ ये वाटर के लिए ये परमिएबल and this one is the impermeable for water and permeable for this ion। तो ये यहाँ पे अपनी परमेबिलिटी को शो कर रहा है और फिर ये सारे ये जो आयनिक फॉर्म है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए और लास्ट में हमारा यूरिन यहाँ तक पास आउट हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। एक्सेस अमाउंट का वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है और यूरिया बॉडी के अंदर आगे यूरिन की फॉर्म में यूरेटर से पास करता हुआ यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है। क्लियर स्टूडेंट?
Now student, we discuss about regulation of kidney function. Functioning of kidney is monitored by hormonal feedback mechanism. ठीक है, और जो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म है वो हाइपोथैलेमस और जेजीए अपरेटस से कंट्रोल्ड होता है. ठीक है, एंड देयर इज द चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड, आयनिक कंसंट्रेशन. ये एक्टिवेट कर देगा ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडीज में. और जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करेगा एडीएच, वैसोपेरेसिन हार्मोन, एंड द एडीएच फैसिलिटेट वाटर एब्जॉर्प्शन. एडीएच का फंक्शन क्या रहेगा कि जो ट्यूबल्स हैं हमारी पीसीटी एंड डीसीटी, उनके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा. क्लियर. देन डिक्रीज इन ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर एक्टिवेट कर देगा जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, जो रेनिन को रिलीज कर देंगी. एंड देन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1 and 2 that increase the glomerulus blood pressure and release of aldosterone that increase the absorption of sodium, iron and water. स्टूडेंट ये तो थ्योरी थी, हम इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखते हैं. ये देखो, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय रास मेथड. रास क्या आता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है. दिस रास सिस्टम गिवन बाय द टाइगर स्टेटेड बैरगमैन इन 1848 एंड juxtaglomerular apparatus JGA made up of 3 different cells. First, macula densa nearly present in the afferentia arterioles, and there is the Pulkinson cell present in macula densa that release renin, and second number cell as the JG cell or granular cell that store the renin. देखो, पोलिकिसन सेल जो मैक्यूला डेंसा का एक पार्ट है वो रेनिन को रिलीज करती है, बट स्टोर कहाँ होता है? जेजी सेल के अंदर. क्लियर. मेसेंगेलिया सेल आल्सो प्रेजेंट इन juxtaglomerulus apparatus, but their function is not known. Okay, now we discuss about their mechanism or working of RAS. If decrease body fluid, decrease in blood pressure, then JG cell release renin enzyme. Clear. ये कंडीशन होगी जब बीपी कम होगा, हमारा बॉडी फ्लूइड कम एक्टिवेट होगा, तब रेनिन एंजाइम रिलीज होगा. ऑन द अदर हैंड एंजियोटेंसिन present in the is a protein present in the liver in the inactivate form. ठीक है. then renin comes from JG cell. JG cell इसको secrete कर देगी और angiotensin converted into angiotensin first. ठीक है. this is also a protein. then further renin converted angiotensin first into angiotensin second, and it stimulate adrenal gland and adrenal gland cortex, and there is the mineralocorticoid release aldosterone. ठीक है. aldosterone is a hormone, and these aldosterone reabsorption of sodium ion from nephrotic filtrate and water reabsorption from collecting duct is also increase, and urine हमारा कैसा हो जाएगा? hypertonic in nature. hypertonic mean excretion of excess water is lead to hypertonic urine. Clear. now we discuss about student. in case of hypertonic urine, there is the excretion of excess solute. ठीक है. यूरिन में ज़्यादा सोल्यूट होगा तब क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. क्लियर. ओके. नाउ वी डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ ANF, atrial natriuretic factor. This ANF factor released from wall of atria of heart
and this is the antagonistic factor of RAS. Their blood volume is increased, then ANF increase and decrease the, जैसे ही ANF फैक्टर इंक्रीज होगा जेजी सेल अपना सिक्रेशन कम कर देंगी, और ये कम करेंगी तो रेनिन निकलना कम हो जाएगा, और ANF क्या कर देंगी, हाइपोटोनिक यूरिन को स्क्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, और हाइपोटोनिक यूरिन में क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर. Clear, student? Okay. Now thank you and have a nice day.